नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलान-ए-जंग। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अब पुख्ता संकेत मिल गए हैं। लगभग साफ हो चुका है कि नीतीश एनडीए में शामिल होंगे और बीजेपी के सहयोग से फिर बिहार में सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश की 9वीं शपथ से पहले 10 बड़ी खबरें जान लीजिए। राज्यपाल के सरकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए। तेजस्वी के लिए लगी कुर्सी पर पर्ची हटाकर जेडीयू के अशोक चौधरी बैठे। कार्यक्रम में आरजेडी के आलोक मेहता आए और चले गए। तेजस्वी ने कोर ग्रुप के साथ मीटिंग की। कल आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है दिन में 1 बजे। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बिहार को लेकर मीटिंग हो रही है। बीजेपी के नेता नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले हैं। अमित शाह से मिलने वाले हैं। चिराग पासवान जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। और इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद नहीं मिलने से नीतीश नाराज, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आपका परिचय भी करवा दूं, उसके बाद हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पटना से प्रकाश कुमार जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, निधि और शशांक भी हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से जैनेंद्र हैं, नीरज पांडे भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले पटना से क्या बड़ी खबर आ रही है, अभी क्या अपडेट है, जानते हैं प्रकाश से। प्रकाश। जी अखिलेश, फिलहाल नीतीश कुमार अपने आवास में मौजूद हैं और वहां पर जो उनके रोजमर्रा में जो शाम में हर शाम में जितने मंत्री आसपास के जो भी नेता रहते हैं वो मौजूद हैं। उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए अभी हाल ही में, वो भी मौजूद हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद है, अशोक चौधरी मौजूद हैं, विजय चौधरी हैं। तो जाहिर है कि अब आखिरी दौर में है और अब सबको जो भी स्क्रिप्ट पहले से लिखा गया है उसको अमली जामा पहनाना है। तो सबसे खास बात यह है कि क्या होगा कल और कल के बाद परसों, यानी कि 27 तारीख को मीटिंग हर दफ्तर में हर पार्टी ने अपने मीटिंग विधायकों की बुलाई है और उस हिसाब से फिर आगे की रणनीति के हिसाब से तय किया जाए। रणनीति क्या है, नेताओं ने रणनीति तय कर रखा है और बस विधायकों को फरमान सुना देना है कि क्या होने वाला है और कैसे आगे की रूपरेखा की जाएगी। तो अखिलेश, एक तरह से अमूमन ये मानकर चला जाए कि कल और परसों 2 दिन बिहार में काफ़ी अहम है और परसों तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और नई सरकार का भी गठन हो जाएगा। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जी अखिलेश। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। अभिषेक, जो बैठक चल रही है वहां से क्या खबर है? और एक बात और, आज जो हमने देखा राजभवन में जो तस्वीर नजर आई है, यानी राज्यपाल के साथ जब नीतीश कुमार वहां बैठे थे, तेजस्वी यादव की कुर्सी पहले खाली रही, फिर उनके नाम की पर्ची हटा दी गई, वहां बैठ गया अशोक चौधरी। इसके बाद अब नीतीश की वापसी गठबंधन में मुमकिन नहीं है। देखिए, अब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम क्लियर हो चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि नीतीश कुमार का जो इससे महागठबंधन से निकलना है, उसमें कहीं से कोई अब संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। अब सारा जो फोकस है इस बात का है कि अगले 48 घंटों में किस तरह से समीकरण सारे संतुलित करने हैं और उन 48 घंटों में जेडीयू की जो बार्गेन पावर है वो किस लेवल तक जा सकती है। अब सबसे बड़ा जो जिस पे ध्यान देने वाली बात होगी वो बात होगी बार्गेन पावर की। जेडीयू को इसमें क्या हासिल हो रहा है? हमारी जानकारी ये कहती है कि ये जो पिछली बार का समझौता था, लगभग वही समझौता इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो अभी तक बातचीत चल रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। लेकिन सबसे अहम यह है कि डिप्टी सीएम जो बनाए जाने हैं उसमें नीतीश कुमार का कितना कंफर्ट है और उस कंफर्ट को बीजेपी कितना एकोमोडेट करती है। बहुत कुछ निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो निगाहें इस पर भी टिकी हुई है। क्या फॉर्मूला होगा, क्या समझौता होगा? निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, फॉर्मूला क्या हो सकता है, किस तरीके का समझौता हो सकता है, इस बाबत कोई जानकारी मिल रही हो? मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे फिर से, और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुशील मोदी का नाम डिप्टी सीएम की रेस में आगे है। पार्टी के कई और विधायक भी पहुंचे हैं। अभी की एक बड़ी खबर और आपको हम बता दें, एक और अपडेट है, चूंकि लगातार नई खबरें आ रही हैं। देखिए किस तरीके से बदल रहा है पूरा घटनाक्रम। तेजस्वी यादव की कोर ग्रुप की एक बैठक हो रही है। तेजस्वी से मिलने के लिए उनके भाई तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट अब तक देंगे, पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी शशांक।
जी बिल्कुल, तेज प्रताप निकल गए, बहुत कम देर ही वो अंदर थे, लेकिन जयप्रकाश यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और भी कुछ प्रमुख नेता जो लालू के बेहद करीबी हैं वो अभी भी अंदर है। बैठक खत्म हो गई है, किसी भी वक्त ये लोग बाहर आ सकते हैं। देखिए, नीतीश बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं, लगभग अब तय माना जा रहा है, लेकिन लालू कैंप भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। अगर नीतीश सरकार बना भी लेते हैं तो उनको बहुमत साबित करना होगा विधानसभा में। नीतीश को हटा के महागठबंधन के पास 114 है, सिर्फ 8 विधायक चाहिए महागठबंधन को अपनी सरकार बनाने के लिए। तो क्या आगे चल के कोई बड़ा खेल हो सकता है? तमाम संभावनाओं को टटोला जा रहा है। एमआईएम के जो इकलौते विधायक हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं, उनसे संपर्क साधा गया है। एक निर्दलीय विधायक से संपर्क साधा गया है। मांझी पर डोरे डाले जा रहे हैं लालू कैंप की तरफ से। जो जानकारी मिल रही है, मांझी को सीएम पद तक का ऑफर दे दिया गया है। तो क्या ये लोग भी कोई बड़ा खेल करने में कामयाब होंगे, ये देखना होगा। लेकिन ये है कि अब लालू कैंप भी एक्टिव हो गया है कि बिल्कुल, और एक्टिव ही नहीं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि महज कुछ विधायकों वाले जीतन राम मांझी को भी अगर सीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है तो किस तरीके की हताशा है, छटपटाहट है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। निधि, नई सरकार जो बनने जा रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, क्या पुरानी तस्वीर ही देखने को मिलेगी, पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे या बहुत कुछ बदल सकता है? क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे तो उनके साथ डिप्टी सीएम के एक कुर्सी पर सुशील मोदी होंगे। ये लगभग तय मानी जा रही है। औपचारिक ऐलान जब होगा तब होगा। और दूसरा ये है कि जो पुराने चेहरे थे उनमें से कुछ जरूर चाहेंगे कि उनको फिर से एक कुर्सी मिले। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी 4 विधायकों वाली पार्टी है जीतन राम मांझी की, और जीतन राम मांझी पर जो डोरे डालने की कोशिश हो रही है, जैसा हमारे सहयोगी शशांक भी बता रहे, कुछ देर पहले हमने खबर भी ब्रेक की थी, इसके पीछे एकमात्र कारण है कि दलित चेहरा है जीतन राम मांझी। और ऐसे में आरजेडी चाहेगी कि जीतन राम मांझी उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। अब जीतन राम मांझी के हाथ में है कि वो क्या फैसला लेते हैं। शुरुआती तौर पर तो उन्होंने इनकार किया है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद है। अखिलेश, मैं चाहूंगी कि एक बार इनसे छोटी सी प्रतिक्रिया कि ये लोग क्या चाहते हैं बिहार की जनता होने के नाते, कि नीतीश कुमार ये फैसला और क्या नया अगर समीकरण बैठता है उसमें कहां देखें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष हैं और जहां भी रहेंगे, जो लोग भी जानकारियां दे रहे हैं उन तक भी हम पहुंचेंगे। लेकिन अभी चूंकि नई खबरें आ रही है, दर्शकों तक वो बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। अभी एक अपडेट हम आपको दे दें, कांग्रेस की भी कल बैठक होनी है विधायक दल की। पूर्णिया में बैठक होगी जहां पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। पूर्णिया में 1:30 बजे यह बैठक बुलाई गई है। जैनेंद्र इसी पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जैनेंद्र, कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका होने जा रहा है गठबंधन के लिए। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए झटका बिहार से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। कांग्रेस ने कई सपने देख लिए थे इंडिया गठबंधन की शक्ल लेने के बाद, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस नीतीश कुमार की अगुवाई की वजह से बना, वही नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले हैं और जिनसे लड़ाई लड़नी थी यानी बीजेपी, उनके साथ सरकार बनाने वाले हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और इन्हीं सब गतिविधि, इन्हीं सब डेवलपमेंट के बीच कल 1:30 बजे बिहार कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होनी है। 19 विधायक हैं कांग्रेस के। कांग्रेस के सामने खतरा यह भी है कि अगर कहीं कोई विधायक छिटक तो नहीं जाएगा नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि सभी विधायक एकजुट हैं। और चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में 29 तारीख को प्रवेश करने वाली है, 30 तारीख को पूर्णिया में एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। ऐसे में बिहार कांग्रेस के ज्यादातर नेता पूर्णिया में ही मौजूद हैं और इसीलिए पूर्णिया में ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और जहां तक कांग्रेस की रणनीति का सवाल है, लेकिन बीजेपी खेमे में क्या चल रहा है ये जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। अभी एक बड़ी जानकारी हमें यह मिल रही है कि दिल्ली में बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी आप तक इसी बारे में कुछ और जानकारी पहुंचाएंगे। नीरज। जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पे हूं ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कार्यालय है और इसी कार्यालय में एक हाई लेवल बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, बीएल संतोष मौजूद हैं और कुछ अन्य लोग मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक का मेन जो पर्पज है वो पार्टी की गतिविधियों का आकलन करना और कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। निश्चित रूप में ये जो बैठक है ये भी चर्चा है कि इस बैठक में बिहार की मौजूदा परिस्थितियों पर भी चर्चा हो सकती है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन जब तक ये बैठक खत्म ना हो जाए तब तक कुछ आधिकारिक रूप से कहा नहीं जा सकता। तो अभी ये बैठक चल रही है, हाई लेवल बैठक चल रही है।
जब बिहार में इस तरह की परिस्थितियां होंगी, वहां सरकार टूटने की स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ आने की तैयारी में हो नीतीश कुमार, ऐसे में ये बैठक अपने आप में बहुत अहम हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे एक अहम मीटिंग कर रही है, तो निश्चित रूप में बिहार उससे अछूता रहने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आज की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में बिहार पर भी चर्चा संभव है। चलिए, बैठक से जैसे ही कोई खबर आए नीरज हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगियों को हमारे दर्शक देख सकते हैं, पल पल की हर खबर हर जगह से आप तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सुशील मोदी का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर सामने आ रहा है। हालांकि नई सरकार के स्वरूप को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है और कल भी बैठक बुलाई गई है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नई सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, जबकि बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आज सुबह दिल्ली से पटना जाने के दौरान सुशील मोदी ने नीतीश के साथ आने का साफ संकेत दे दिया। नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता, जब दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बीजेपी के नेता एक एक करके दिल्ली से पटना पहुंचने लगे हैं। प्रदेश के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना पहुंचेंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नई सरकार का जो फॉर्मूला होगा उसमें पुराने फॉर्मूले के तहत ही मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या तय होगी। जेडीयू की लोकसभा सीटों की संख्या घटेगी। जेडीयू को लोकसभा में 12 से 15 सीटें लड़ने को मिल सकती हैं। सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर पत्ते किसी भी तरफ से नहीं खोले गए हैं, लेकिन अंदर खाने इस पर सहमति बनने की खबर है। कल रात सबसे पहले बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार भाजपा के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार की मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा हुई, राजनीतिक स्थितियों का जायजा लिया गया। हालांकि बिहार भाजपा के नेता जब बाहर निकले तो मीडिया के कैमरे पर उन्होंने कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई थी। इस मीटिंग में शामिल रहे बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा से आज जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने नीतीश से गठबंधन को लेकर सस्पेंस बनाए रखा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है, सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। कहा जाता है कि राजनीति में जब तक डील सील न हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बीजेपी बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर सहयोगियों का मूड समझने की कोशिश कर रही है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच विचार कर फैसला लेना चाहती है, जबकि जेडीयू के नेता इस गठबंधन को लेकर जल्दबाजी में हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले में नीतीश से अपनी शर्तों पर बात करने की तैयारी में है। भाजपा चाहती है कि वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूरा फीडबैक लें और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। और देखिए, आरजेडी ने पहली बार यह माना है कि नीतीश साथ छोड़कर जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश चले जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आरजेडी ने पहली बार यह स्वीकारोक्ति की है। आरजेडी की तरफ से पहली बार यह बात मानी गई है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं, धाकड़ नेता हैं। उनका यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश चले जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी। आप सुशील से पूछिए, इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी ने उस समय प्रोग्राम में अभी 3 दिन पहले की बात, लेकिन आज है कि दरवाजा उसमें क्या कर, जैसे नीतीश कुमार वैसे सुशील मोदी। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? शिवानंद तिवारी को आपने सुना। एक बार फिर से मैं आपको पटना लिए चलता हूं, चूंकि तमाम जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जो हलचल है, उसका केंद्र भी पटना है, बिहार की राजधानी पटना।
प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश, वहां की राजनीति को आप लंबे वक्त से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे संबंधित खबरें दर्शकों तक पहुंचाते हैं। शिवानंद तिवारी वो बयान याद दिलवा रहे हैं, सुशील मोदी ने जो बात कही थी एक बार कि चाहे जितना मर्जी नाक रगड़ ले नीतीश कुमार, लेकिन उनके लिए अब दरवाजे बंद हो गए हैं, और आज कह रहे हैं कि कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। देखिए, जिस समय में पहली बार इन लोगों ने बोलना शुरू किया था, आपको याद होगा अमित शाह ने रैली में कहा था कि इनके कई ऐसे सांसद हैं जो हमारे दरवाजे को खटखटा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। दरवाजा दरअसल उसी समय खोलने की तैयारी हो चुकी थी, और यही वजह है कि यह बार बार रिपीट तब तक करता गया जब तक कि शर्तें जो हैं, देखिए कोई भी अगर गठबंधन नया बनता है या टूटता है तो वो एक दिन में नहीं होता अखिलेश, उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। और जैसे ही लोग किसी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू करते हैं, उसके बारे में जोर से बोलना शुरू करते हैं, तो आप समझिए कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है, और वो पेच जैसे ही खत्म होगा सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो भले ही ये लोग कह रहे हों कि दरवाज़ा बंद है, अब कभी नहीं खुलेगा, अब कभी नीतीश कुमार नाक रगड़ेंगे तो भी नहीं आएंगे, पर दरअसल तैयारी अंदर खाने में चल रही थी। और इसकी बानगी मैं बताता हूँ कि जब दिल्ली में बिहार के सभी बड़े नेताओं को वहां तलब किया गया था और वहां पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे, तो उस मीटिंग में सिर्फ एक ही सवाल किया गया कि क्या आप लोग तैयार हैं जेडीयू के साथ जाने के लिए। तो सभी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर बातें बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाहिर है कि जो ऊपर से जो नीचे तक बयान आते हैं, ऊपर से नीचे तक जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो पहले से ही तय होता है और उसी हिसाब से मुताबिक काम होता है। तो अब कल सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ तय हो चुका है, अब कहीं कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब एक औपचारिकता है कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने, उनके साथ तो सब कुछ तय हो चुका है। अब सवाल एक बड़ा खड़ा ये होता है कि जो कुछ तय हुआ उसका पूरे देश भर में क्या संकेत जाने वाला है, और जेडीयू ने बीजेपी के साथ जाने का संकेत दे दिया है। अभी अभी हमें एक और बड़ी जानकारी मिल गई है, हालांकि संकेतों की भाषा में कई बात पहले भी कही जा रही थी। बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने यह संकेत दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह बात कही है, आपको बता दें, उन्होंने संकेतों की भाषा में साफ साफ कहा है बीजेपी के साथ जाने वाली बात। आप सुनिए। बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है नीतीश सरकार, यानी गठबंधन में बदलाव, चेहरों में बदलाव होगा, लेकिन उनका क्या होगा, जिन्हें लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है जेडीयू के सीट से। मेरे साथ इस वक्त विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद है बातचीत करने के लिए। आप पहले उम्मीदवार हैं जिनको घोषित किया था बाकायदा नीतीश जी ने, अब क्या होगा? तो घोषणा उन्होंने किया है तो हम उम्मीदवार हैं, इसमें कहाँ कोई परिवर्तन है। ये तो घोषणा नहीं हुआ कि वो जो हमने पहले घोषणा किया था वो सब रद्द कर दिए गए, ऐसा तो हुआ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार रहूंगा ही। ऐसा है, वो जो सीतामढ़ी सीट है आज के दिन में भी जेडीयू का ही है। जो पहले जो मतलब गुणा था, जो गणित था, उसमें बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि पहले जब कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के साथ जब नीतीश जी थे तब कुछ और बातें थी। इस बार जो है वो आंकड़ा और जो सियासत है वो अलग होगा। तो ऐसे में क्या आप ही रहेंगे, ये एक संशय बना हुआ है अभी भी। ऐसा लगता है मैं ही रहूंगा, कि लोगों का कहना है कि उसमें आप रहते महागठबंधन के साथ आप रहते तो शायद आप जीतते 2 लाख से, इसमें आप जीतिएगा 5 लाख से, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ना है। तो बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं उन्हें आपने सुना, संकेतों की भाषा में सब कुछ साफ है, महज एक औपचारिकता का अब इंतजार किया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है और दूर तक अब इसका नहीं, मुझे खबर ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। नीतीश कुमार फिर से अगर एनडीए में, पता नहीं मुझे। तो रेणु देवी को आपने सुना, उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पता नहीं क्या होगा उनका यह कहना। सभी नेता फिलहाल इसी मुद्रा में है, लेकिन क्या होना है लगभग सभी को पता है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं। इस बीच सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मौका देगी सर, दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। बात करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है। एक चीज स्पष्ट समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी के लिए कल 4 बजे बैठक बुलाए हैं। उसमें लोकसभा प्रभारी, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होंगे। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में, या सर? नहीं, देखिए ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है।
बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही। खिलाफ लड़ते हैं? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। सर आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? सम्राट चौधरी फिलहाल बहुत सधी हुई जुबान में बात कर रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना के डीएम बदल दिए गए हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। निधि, इस बारे में क्या जानकारी और मिल रही है आपको? देखिए, 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं बिहार में और ये सियासी उठापटक के बीच ये बड़ी खबर है आज की जो इस वक्त दर्शकों को दे रहे हैं, जिसमें शीर्षक कपिल अशोक नए डीएम होंगे। हालांकि जो पहले डीएम थे चंद्रशेखर सिंह, उनका प्रमोशन हुआ है, अब वो विशेष सचिव के तौर पर होंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां बिहार में सियासी उठापटक चल रहा है, 5 जिले के डीएम बदले गए हैं, जिसमें पटना जिले के भी डीएम बदले गए हैं। चंद्रशेखर सिंह की जगह शीर्षक कपिल अशोक होंगे। जी अमूमन इस तरीके का जो बदलाव है, जो इस तरह की फेरबदल होती है, ये चुनाव के आसपास चीजें देखने को मिलती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर संकेतों में इसके क्या मायने हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर, लालू कैंप से ही कांग्रेस में टूट की आशंका की खबरों के बीच लालू यादव ने कांग्रेस विधायकों से संपर्क किया है। कांग्रेस विधायक आपको बता दें कि नीतू सिंह लालू से मिलेंगी, इस तरह की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, मतलब कांग्रेस टूट सकती है, उसके विधायक टूट सकते हैं? देखिए, बात टूटने की नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जिस तरह से अब पाला बदल रहे हैं, तो उसके बीच में कौन कौन सी संभावनाएं ऐसी हो सकती है ताकि ज़्यादा मजबूती से नीतीश कुमार अपनी सरकार को बना सकें या रख सकें। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत हो सकती है। एक तरफ जहां लालू कैंप से ये खबर आ रही है लगातार कि जीतन राम मांझी को अप्रोच किया जा रहा है, जेडीयू के कई विधायकों को एब्सटेन किया जा सकता है, उन्हें अनुपस्थित रहने को कहा जा सकता है जब वोट होगा तब। तो ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उन लोगों से लालू यादव खुद संपर्क साध रहे हैं और वो चाहते हैं कि कहीं से भी अगर कोई खबर आ रही है, कोई किसी के संपर्क में तो नहीं है कहीं कोई, क्योंकि इसके पहले भी कई बार कांग्रेस में टूट की खबरें आती रही थी। यहाँ तक कि आरजेडी में भी जब नीतीश और लालू अलग थे तो आरजेडी के कई एमएलसी साथ छोड़ करके नीतीश के कैंप में आ गए थे। तो ऐसा कोई ऑपरेशन न चल रहा हो जिसमें कि कांग्रेस में खलबली मच जाए और उनकी पार्टी का टूट का फायदा नीतीश कुमार को या नई गठबंधन जो बनने वाली है उस। प्रकाश, आपको रोक रहा हूं, जेडीयू के विधायक कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से विधायक संजीव सिंह हैं मौजूद बातचीत करने के लिए। क्या कल सब कुछ बदलाव नजर आ जाएगा? आज 26 जनवरी है, हम लोग अभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं मैडम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कल कुछ बदलाव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भोलेपन से आप जवाब दे रहे हैं, ये बताइए, बस एक जानकारी दे दीजिए कि क्या कांग्रेस के 10 विधायक को भी संपर्क में लिया है बीजेपी ने, बीजेपी जेडीयू ने? नहीं, हम लोग का दल तोड़ने में विश्वास नहीं रखता है, हम लोग का दल जोड़ने में विश्वास रखता है और बिहार के हित में जो अच्छा होगा वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे हमारे नेता। बस। बैठक कब है जेडीयू की? जेडीयू का बैठक का मुझे अभी जानकारी नहीं मिला है कब तो है। ये कंफ्यूजन में आप लोगों ने क्यों रखा है आरजेडी को? बार बार आरजेडी कह रही है कि संशय दूर कीजिए, ये संशय क्यों नहीं दूर कर देते? तो हम लोग तो सरकार में है ही मैडम, अभी हम लोग तो सरकार में है ही, तो इसमें संशय किस बात की है? सरकार में तो आप रहेंगे ही, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे ही, लेकिन ये सरकार किसके साथ रहेगी ये तो क्लियर कीजिए। तो ये तो सरकार जो अभी है कंटिन्यू हो रहा है, कल क्या होगा किसने जाना, तो कल की बात पे अभी कल सोचेंगे हम लोग क्या करना। कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार जी थे, सीएम हैं और बुलंदी से आगे भी सीएम रहेंगे भी। किस बात की जाती रहेगी? अब बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश जी सीएम थे, हैं, रहेंगे और बिहार के हित में जो डिसीजन होगा लेते आए हैं, आगे भी लेते रहेंगे। सारे विधायक, सारे सांसद, सारी जनता उनके साथ है। दरवाजा खुलता रहे बंद होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। नेताजी का जो समाज सेवक है उनका तो दरवाजा हमेशा खुला रहता है सबके लिए, इसमें क्या, सबका स्वागत है हमारे घर में, चाहे जो भी नेता है। अचानक ऐसा क्या हुआ संजीव कि बीजेपी ने द्वार खोल दिए नीतीश जी का स्वागत करने के लिए? देखिए, हम लोग किसी के पास नहीं जाते हैं, मतलब कि हम लोग तो सारे हमारे। कह रहे कि आप नहीं गए तो क्या बीजेपी आपके पास आई है? भाई बीजेपी अभी आई कहाँ है, ये बात ही कहाँ हो रहा है कि बीजेपी आ गई, ये तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि बीजेपी आई है।
तो बीजेपी तो अभी आई ही नहीं है, अभी तो बीजेपी तो वैसे ही है। लेकिन कुछ अगर हो भी राजनीति में तो कोई बड़ा बवंडर नहीं होना चाहिए। जो बिहार के हित में होगा होता है, आगे भी होगा। ऑब्वियसली संभावनाओं का खेल है। तो ये मुस्कुराहट बता रही है कि बिहार में जो हो रहा है वो सबको पता है, सब कुछ पता है। परबत्ता से ये विधायक है संजीव सिंह जो इस वक्त कह रहे हैं कि राजनीति। तो आपने सुना जेडीयू के विधायक को, और ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है। मैं नीरज के पास चलूंगा, हमारे सहयोगी बीजेपी से जुड़ी खबरों पर लगातार नजर बनाकर रखते हैं। नीरज, जेडीयू के एक विधायक कह रहे हैं कि अभी कोई किसी तरह से कुछ संपर्क नहीं हुआ है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब अंदर खाने चल क्या रहा है? ऐसे में वाकई में संशय की स्थिति है क्या? देखिए, राजनीति में बयानों का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि राजनीति में एक्शन का महत्व होता है। अभी फिलहाल की परिस्थितियों में एक्शन क्या क्या हो रहा है? एक्शन ये हो रहे हैं कि आप देखिए, सुबह से 1.5 घंटे के आसपास नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच साझा करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एक्शन ये है कि राजभवन में एट होम होता है, वहां तेजस्वी यादव जाते नहीं है, बल्कि उनकी जगह में उनकी कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठते हैं। एक्शन ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है, बैठक होती है और सारे नेता एक साथ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। अभी मैं जहां बैठा हूं, ये भी यहाँ पे अभी एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है मेरे ठीक पीछे, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, ये सारे लोग बैठकर मंथन कर रहे हैं। और मंथन, ये इतने खाली लोग नहीं है कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे बैठे। वो इंग्लिश में कहावत भी है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कुल मिलाकर स्थितियां वही नजर आ रही हैं। मैं लिए चलता हूं अपने दर्शकों को प्रकाश कुमार के पास, हमारे सहयोगी पटना से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अभी संजीव, जो वहां पर एक विधायक है संजीव कुमार, उन्हें हमने सुना, वो बीजेपी से बातचीत वाली बात पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। मतलब अर्थ बहुत कुछ अगर हम निकाले इसमें, बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो स्पष्ट है सब कुछ। अखिलेश, अब बिटवीन द लाइंस नहीं बल्कि सीधी लाइन देखने की जरूरत है। आप समझिए, 2 मुद्दे हैं अखिलेश, जिसे समझना होगा हमारे दर्शकों को। एक मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे थे, वो पूरी नहीं हुई, पहले वो पूरा कर लूं। जो शकील अहमद है, सीएलपी लीडर हैं, वो अभी पूर्णिया में है, राहुल गांधी की रैली होने वाली है उसकी तैयारियों में। उनका कहना है कि 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी और कहा था कि जितने विधायक हैं सभी पूर्णिया में आ जाए और यहाँ मौजूद रहें। जबकि जो हमने अभी जानकारी दी हमारे सहयोगी नवादा से हैं, उन्होंने बताया कि कैसे नीतू सिंह जो विधायिका हैं कांग्रेस की, उनको फोन गया है लालू यादव का और वो फिर वहां से दिल्ली पटना रवाना हो गई हैं। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की क्या तैयारी चल रही है? क्या एनडीए का कुनबा बड़ा करने के लिए ऐसी कोई योजना पर काम हो रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी टूट भी सकती है? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल जो बैठक बुलाई गई अखिलेश, उसमें उस बैठक में न सिर्फ विधायक या विधान पार्षद रहेंगे बल्कि सांसद भी होंगे। तो ये भी समझना है कि आखिर सांसदों को क्यों बुलाया जा रहा है। जैसा कि सम्राट चौधरी या बाकी नेता कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई जा रही है। अभी तुरंत में तो कोई लोकसभा चुनाव है नहीं, तो ये बताया जाना है, लोग जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाना है और कॉन्फिडेंस में लेकर ही जो निर्णय ऊपर से आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, उसे सुनाना है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग और एक तरफ तोड़फोड़, मतलब पिक्चर अब बाकी नहीं है प्रकाश, पिक्चर बिल्कुल सामने आ चुकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, जो कुछ बिहार में हो रहा है उसका देश की राजनीति पर अब क्या असर आप देखते हैं? खासतौर पर मेरा सवाल इंडिया गठबंधन के संदर्भ में है। इंडिया गठबंधन के संदर्भ में अगर आप पूछेंगे तो बहुत ही क्लियर है कि इंडिया गठबंधन का जो सबसे उनके लिए प्राइम स्कोप था, उसमें 2 ही राज्य थे, महाराष्ट्र और बिहार, जहां पर वो बड़ा उलटफेर कर सकते थे। एक बंगाल है, बंगाल में लेकिन ऑलरेडी वहां पर बीजेपी एक ताकत के तौर पर पिछली बार भी 18 सीटें लाई थी, लेकिन बंगाल और बिहार 2 थे। महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र में पहले ही बड़ा तोड़फोड़ हो चुका था, ऑपरेशन बिहार बाकी था, ऑपरेशन बिहार भी लगभग कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो ये दो जगहें थी इंडिया
महागठबंधन के लिए, जहां वो उलटफेर करते, जहां वो लीड ले सकते थे, जहां वो अपना उनका जो पॉलिटिकल वजूद है उसको और ज्यादा और मजबूत कर सकते थे, वो उनके हाथ से खिसक रहा है। वो दिख रहा खिसकता हुआ। उनके सहयोगियों के बीच में जो टकराव है वो ऑलरेडी चरम में है, और उस दौर में ये नुकसान उठाना उनके लिए ये बहुत ही पॉलिटिकली नुकसानदायक हो सकता है। जी, और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मंडल ने कहा कि गठबंधन में नीतीश का सम्मान नहीं हो रहा था। नीतीश जहां जाएंगे वहां जाएंगे, पूरी पार्टी एकजुट है, लालू यादव पार्टी को तोड़ नहीं पाएंगे। यानी कि साथ जाने की बात लगभग साफ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो हम लोग तैयार है जाने के लिए। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आरजेडी जो है कई जेडीयू विधायकों को तोड़ेगी, क्या ऐसा कुछ संभव है? जदयू विधायक बड़ा मजबूत है, उसको तोड़ना संभव नहीं है। अच्छा, यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत पर भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का भी बयान था। अब वो क्या लगता है किस परिस्थिति में? देखिए, बात है अपना वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियाँ गालियाँ दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। आपने ये भी कहा था कि पतन हो जाएगा नीतीश कुमार का अगर भाजपा, ये मैं बोला था, सही बात। अगर भाजपा में जाएंगे नीतीश कुमार का पतन हो जाए, लेकिन जोर तंगर क्या होगा? जोर तंगर उन लोगों का लंबा चौड़ा है। हम तो छोटा आदमी हैं, हम तो प्रधानमंत्री के बारे में बोले, लेकिन ये भी बोले कि बहुत बड़ा आदमी है। पकड़ लीजिए, बहुत बड़ा आदमी है, हाथी है, हम चींटी है, फूंक देगा। तो जेडीयू के विधायक को आपने सुना, उनका यह कहना है कि दरअसल नीतीश कुमार का गठबंधन में सम्मान नहीं हो रहा था।